मेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बोलो बजरंग बली की जय हो। आज एक बोध कथा सुना रही हूँ। एक रात, एक बड़ी घनी अंधेरी रात में एक काफिला एक रेगिस्तानी सराय में जाकर ठहरा। उस काफिले के पास 100 ऊँट थे। उन्होंने ऊँट बांधे, खूंटियाँ गड़ाई, लेकिन आखिर में पाया कि एक ऊँट अनबंधा रह गया है। उनकी एक खूंटी और एक रस्सी कहीं खो गई है। आधी रात बाजार बंद हो गए थे। अब वे कहाँ खूंटी लेने जाएं, कहाँ रस्सी। तो उन्होंने सराय के मालिक को उठाया और उससे कहा कि बड़ी कृपा होगी, एक खूंटी और एक रस्सी हमें चाहिए, हमारी खो गई है। 99 ऊँट बंध गए, 100वां अनबंधा है। अंधेरी रात है, वह कहीं भटक सकता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास न तो रस्सी है और न खूंटी, लेकिन बड़े पागल आदमी हो। इतने दिन ऊँटों के साथ रहते हो गए, तो मैं कुछ भी समझ न आई। जाओ और खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और ऊँट को कह दो सो जाए। उन्होंने कहा, पागल हम हैं कि तुम? अगर खूंटी हमारे पास होती तो हम तुम्हारे पास आते क्यों? कौन सी खूंटी गाड़ दें? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, बड़े नासमझ हो। ऐसी खूंटियाँ भी गाड़ी जा सकती है जो न हो, और ऐसी रस्सियाँ भी बांधी जा सकती है जिनका कोई अस्तित्व न हो। तुम जाओ, सिर्फ खूंटी ठोकने का उपक्रम करो। अंधेरी रात है, आदमी धोखा खा जाता है। ऊँट का क्या विश्वास, ऊँट का क्या हिसाब। जाओ, ऐसा ठोको जैसे खूंटी ठोकी जा रही है। गले पर रस्सी बांधो जैसे रस्सी बांधी जाती है, और ऊँट से कहो कि सो जाओ। ऊँट सो जाएगा। अक्सर यहाँ मेहमान उतरते हैं, उनकी रस्सियाँ खो जाती है, और मैं इसीलिए तो रस्सियाँ खूंटियाँ रखता नहीं। उनके बिना ही काम चल जाता है। मजबूरी थी, उसकी बात पर विश्वास तो नहीं पड़ता था, लेकिन वे गए। उन्होंने गड्ढा खोदा, खूंटी ठोकी जो नहीं थी, सिर्फ आवाज़ हुई ठोकने की। ऊँट बैठ गया। खूंटी ठोकी जा रही थी। रोज़ रोज़ रात उसकी खूंटी ठुकती थी। वह बैठ गया। उसके गले में उन्होंने हाथ डाला, रस्सी बांधी। रस्सी खूंटी से बांध दी गई, रस्सी जो नहीं थी। ऊँट सो गया। वे बड़े हैरान हुए। एक बड़ी अद्भुत बात उनके हाथ लग गई। अब सब सो गए। सुबह उठे, सुबह जल्दी ही काफिला आगे बढ़ना था। उन्होंने 99 ऊँटों की रस्सियाँ निकाली, खूंटियाँ निकाली। वे ऊँट खड़े हो गए, और 100वें की तो कोई खूंटी ही नहीं थी जिसे निकाले। उन्होंने उसकी खूंटी न निकाली, उसको धक्का दिया। वह उठता न था, वह नहीं उठा। उन्होंने कहा, हद हो गई, रात धोखा खाता था, सो भी ठीक था। अब दिन के उजाले में भी इस मूढ़ को खूंटी नहीं दिखाई पड़ती कि नहीं है। वे उसे धक्के दिए चले गए, लेकिन ऊँट ने उठने से इनकार कर दिया। ऊँट बड़ा धार्मिक रहा होगा। वे अंदर गए। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को कहा कि कोई जादू कर दिया क्या? क्या कर दिया तुमने? ऊँट उठता नहीं है। तो उसने कहा, बड़े पागल हो तुम। जाओ, पहले खूंटी निकालो, पहले रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन रस्सी तो है, तब खोलें। उन्होंने कहा, रात कैसे बांधी थी वैसे ही खोलो। गए, मजबूरी थी। जाकर उन्होंने खूंटी उखाड़ी, आवाज़ की, खूंटी निकली। ऊँट उठ खड़ा हो गया। रस्सी खोली, ऊँट चलने के लिए तत्पर हो गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, बड़े अद्भुत हैं आप। ऊँटों के बाबत आपकी जानकारी बहुत है। उन्होंने कहा कि नहीं, यह ऊँटों की जानकारी के सूत्र नहीं निकला, यह सूत्र आदमियों की जानकारी से निकला है। आदमी ऐसी खूंटियों से बंधा होता है जो कहीं भी नहीं है, और ऐसी रस्सियों से जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जीवन भर बंधा रहता है और चिल्लाता है, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, कैसे परमात्मा को पालूं, कैसे आत्मा को पालूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। चिल्लाता है और हिलता नहीं अपनी जगह से, क्योंकि खूंटियाँ उसे बांधे हैं। वह कहता है, कैसे खोलूं इन खूंटियों को। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।